हेलो डियर लर्नर्स। मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इस लेक्चर में हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म की परिभाषा, उसके सामान्य विशेषताएं, उसका वर्गीकरण, जिम्नोस्पर्म का अन्य पौधों के साथ रिलेशनशिप और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ है। जिम्नोस्पर्म सब ग्रीक शब्द जिम्नोस यानी नग्न और स्पर्म यानी बीज से मिलकर बना है। यह शब्द सबसे पहले थियोफ्रिस्टस ने प्रयोग किया था। ये बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, लेकिन इनके बीज फल के अंदर बंद नहीं होते। इनके बीज पत्तियों या स्केल्स की सतह पर या शंकु संरचना में विकसित होते हैं। जिम्नोस्पर्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म बहुत प्राचीन बीजधारी पौधे हैं, जिनमें लगभग 83 वंश और 1000 लगभग प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मुख्यतः समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति पेलियोजोइक युग में हुई और मीसोजोइक युग के जुरासिक और क्रिटेशियस काल में ये प्रमुख वनस्पतियां थीं। कुछ जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकस, पाइनस, नीटम, ज़ैमिया, इफेड्रा, पोडोकार्पस, टेक्सस, सेड्रस, एबीस, ओरोकेरिया। ये सब कुछ कॉमन जिम्नोस्पर्म हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे साइकाइडोफिलिकेल्स, बेनेटेटिएल्स, कॉर्डेटिएल्स अब विलुप्त हो चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म सामान्यतः बहुवर्षीय तथा काष्ठीय पौधे होते हैं, जो झाड़ियों या वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें फूल नहीं होते। इनमें प्रजनन अंग शंकु के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें नर शंकु और मादा शंकु कहा जाता है। इनके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नेकेड सीड कहा जाता है। इनमें से कुछ बहुत बड़े होते हैं और हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। जैसे सिकोया सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 111 मीटर तक हो सकती है। वहीं जैमिया पिग्मिया, जो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर तक होती है। दो तरह के इसमें स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल अलग अलग कोन या स्ट्रॉबेरी में और सीड कोन में बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ओवी, स्टाइल और स्टिग्मा में कोई अंतर नहीं होता है। वहीं ओव्यूल्स जो है ऑर्थोट्रोपस टाइप्स का होता है। जिम्नोस्पर्म में परागण सामान्यतः एयर द्वारा होता है, इसीलिए इसको एनिमोफिली भी कहा जाता है। परागकण सीधे बीजांड के माइक्रोपाइल भाग तक पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र की अनुपस्थित होने की वजह से ऐसा होता है। निषेचन के लिए पराग नलिका बनती है, जिसमें नर युग्मक बीजांड तक पहुंचते हैं। जिम्नोस्पर्म का पौधा स्पोरोफिटिक होता है और इसमें जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से विभेदित होती हैं। कुछ पौधों में सहजीवी संबंध भी पाया जाता है, जैसे साइकस में क्लोराइड जड़ तथा पाइनस में माइकोराइजा। इनकी पत्तियां सामान्यतः सुई नुमा या पंखदार हो सकती हैं। ये कुछ कॉमन जिम्नोस्पर्म है, जैसे साइकस, गिंको, पाइनस, सिकोया, सेट्रस एक्सेट्रा। जिम्नोस्पर्म, अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बनावट की। तो जिम्नोस्पर्म जो है, इसका शरीर स्पोरोफिटिक होता है और जो जड़, तना तथा पत्तियों में बटा होता है। ये आमतौर पर जीरोफिटिक लक्षण दिखाते हैं। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होता है तथा दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जैसे माइकोस्पोर और मेगास्पोर। इसमें जड़ नीले हरे शैवाल, जैसे साइकस में क्लोराइड रूट, ये क्लोराइड रूट का चित्र है, और पाइनस में माइकोराइजा के साथ
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। तना आमतौर पर सीधा, ब्रांच वाला और लकड़ी जैसा होता है। हालांकि साइकस के मामले में वह बिना ब्रांच वाला और जामिया जमीन के नीचे प्रेजेंट रहता है। जिम्नोस्पर्म की खासियत होती है लीफ स्केयर की उपस्थिति। पत्तियां आमतौर पर डाइमॉर्फिक होती हैं। अगर हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हेट्रोस्पोरा से जो दो टाइप के स्पोर्स कहलाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट रहता है उसमें माइक्रोस्पोर बनता है जो पॉलन बनाता है, और मेगास्पोरोफिल पे जो मेगास्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है उसमें एग का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ टाइप्स के मेल और फीमेल कोन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जिम्नोस्पर्म के। जैसे ये साइकस का मेगास्पोरोफिल है, ये मेल कोन और ये फीमेल कोन है। अलग अलग टाइप्स के जिम्नोस्पर्म के डिफरेंट कोन्स। अब हम बात करेंगे उसके लाइफ साइकिल की। तो अगर हम पाइनस का देखते हैं, पाइनस जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो पाइनस का जो ट्री होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, मतलब उसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है। वहीं अगर मेल पाइनस ट्री की बात करें तो उसमें मेल स्ट्रॉबिलस जो माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण करता है, और उसी माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। माइक्रोस्पोरेंजिया वह ऑर्गन है, या इसे पॉलन सैक्स भी बोलते हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन का निर्माण करता है। वहीं फीमेल पाइनस ट्री की बात करें तो फीमेल स्ट्रॉबिलस में मेगास्पोरोफिल्स बनते हैं, और मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है। मेगास्पोरेंजिया में या ओव्यूल्स में मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं। अब ये संभव है कि इसमें मोनिशियस स्पीशीज हैं, हो सकता है किसी में डाइशियस स्पीशीज भी हों, लेकिन ये मोनोस्पीशियस स्पीशीज है, मतलब पाइनस का मेल प्लांट अलग और पाइनस का फीमेल प्लांट अलग होगा। मेल प्लांट पे मेल स्ट्रॉबिलस बनेगा और फीमेल प्लांट पे फीमेल स्ट्रॉबिलस। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का ये पूरा फेज क्या है, डिप्लॉयड है या स्पोरोफिटिक। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी, मतलब गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाएगी, और वहीं मेगास्पोर मदर सेल्स में फिर मियोसिस होगा और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी, और दोनों पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होके मेल प्रोथैलस का निर्माण करेगा। वहीं मेगास्पोर जर्मिनेट होके फीमेल प्रोथैलस बनाएगा। मेल प्रोथैलस में मेल गैमेट बनेगा आर्किगोनिया में, और एंथ्रीडिया बनेगा, और फीमेल प्रोथैलस में आर्किगोनिया बनेगा, उसमें फीमेल गैमेट बनेगा, और मेल प्रोथैलस में एंथ्रीडियम में मेल गैमेट बनेगा। फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद oospore का फॉर्मेशन होगा, और फिर एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो जो है सीड के अंदर बनेगा पर विदाउट कवरिंग के, फिर वो फॉर्म करेगा पाइनस ट्री का। तो ये लाइफ साइकिल है पाइनस की, जिसमें एक फेज 2n है जो मेल और फीमेल प्लांट दोनों में अलग अलग होता है। दोनों का फिर स्पोर जर्मिनेशन के बाद हैप्लॉइड फेज स्टार्ट होता है, फिर फ्यूजन होगा और फिर स्पोरोफिटिक वर्जन स्टार्ट होगा। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिम्नोस्पर्म का। तो बहुत सारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे इमारती लकड़ियों और के उपयोग में, जैसे चीड़, देवदार और फर जैसे पौधे मजबूत लकड़ी प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग फर्नीचर, पैकिंग, प्लाईवुड, रेलवे स्लीपर और माचिस उपयोग में होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज में जैसे शंकुधारी वृक्षों की लकड़ी से कागज बनाने के लिए लुगदी या पल्प प्राप्त की जाती है। वहीं रेजिन और तेल के निर्माण में पाइनस प्रजाति से रेजिन और तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है।
जिसका उपयोग पेंट, वार्निश और पॉलिश में किया जाता है। सिट्रस का तेल इत्र और साबुन उपयोग में किया जाता है। मेडिसिनल यूजेस में भी कई उपयोग हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट के, जैसे टैक्सोल टैक्सस की छाल से प्राप्त होता है जो स्तन कैंसर के इलाज में काम आता है। वहीं इफेड्रिन एक ऐसा ड्रग है जो इफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है, जो अस्थमा, सर्दी और खांसी की दवा में उपयोग किया जाता है। साइकस के तने से साबूदाना निकाला जाता है जो एक एडिबल पदार्थ है। कुछ पौधे ऑर्नामेंटल या सजावटी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जैसे साइकस औरुकेरिया, जिसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं, गिंको बायलोबा। ये पौधों को पार्कों और बगीचों में सुंदरता के लिए लगाया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे एबिस है, जिसे रेजिन निकलता है और इसकी माउंटिंग और प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही पाइनस इंसुलरिस या पाइनस रॉक्सबर्गाई का रेजिन और टर्पंटाइन इसकी पेपर साइजिंग और वार्निशेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टैक्सस का इस्तेमाल, टैक्सोल एक प्रोडक्ट निकलता है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सिट्रस एटलांटिका के ऑयल से परफ्यूम का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाइनस गार्डेनिया का जो रोस्टेड सीड है एज अ फूड यूज होता है, और साइकस रिवोल्यूटा और साइकस सर्सिनालिस के सागो मिलता है जो जिससे स्टार्च मिलता है, एज अ फूड इस्तेमाल होता है। थूजा और रुकेरिया क्रिप्टोगेमेरिया, इसका होल प्लांट जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फ्लोरल डेकोरेशन के लिए यूज होता है। सिट्रस डेओडोरा का वुड, जैसे दरवाजे, नाव, ये सब बनाने में इस्तेमाल होता है। अब हम बात करेंगे साइकस के क्लासिफिकेशन की। अगर जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 3 क्लास में बांटा गया है। क्लास 1 साइकैडोप्सिडा, जिसमें पुनः 3 ऑर्डर्स में बांटा गया है, 4 ऑर्डर्स में बांटा गया है। टेरेडोस्पर्मेल्स, बेंटेटिएल्स, पेंटोजाइलेल्स और चौथा है साइकेडेल्स। वहीं क्लास 2 को कॉनिफेरोप्सिडा को 4 फिर ऑर्डर में बांटा गया है। कॉडेटिएल्स, कोनिफरेल्स, टैक्सेल्स और गिंकोइल्स। क्लास 3 नेटोप्सिडा को निटेल्स ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम बात करते हैं साइकैडोफाइटा की। साइकैडोफाइटा समूह के पौधे में कई आदिम विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें अक्सर लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। यह सामान्यतः पाम जैसे दिखने वाले पौधे होते हैं, जिसका तना छोटा और बिना शाखाओं वाला होता है। इनकी पत्तियां पंखदार होती हैं और शीर्ष पर गुच्छे के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इसका एग्जाम्पल है साइकस, ज़ेमिया, मैक्रोज़ेमिया, बोवनिया और सेरेटोज़ेमिया। अब बात करते हैं ग्नेटोफाइटा समूह की, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इस समूह में वृक्ष, झाड़ियां और कुछ विशेष आकार के पौधे पाए जाते हैं। इसमें द्वितीयक लकड़ी में वेसल्स पाए जाते हैं और इन्हें अन्य जिम्नोस्पर्म से जो अलग बनाते हैं। अभी तक जो साइकैडोफाइट्स थे और दूसरे ग्रुप हैं, उसमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाया जाता है। इनके बीजांड के माइक्रोपाइल भाग में एक लंबी नलिका जैसी संरचना बाहर निकलती है। इसका एग्जाम्पल है नीटम। नेक्स्ट ग्रुप है कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफर समूह के पौधे अधिकांशतः सदाबहार होते हैं। एवरग्रीन मतलब इनकी पत्तियां सुई नुमा और स्केल जैसी होती हैं, जो जीरोफिटिक एडेप्टेशन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इनके बीज अक्सर पंखदार होते हैं, जिससे उनके प्रसार हवा द्वारा आसानी से हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पाइनस, जूनिपेरस, पोडोकार्पस, टेक्सस, एबीस, सिकोया, टेक्सिडमा, एक्सेट्रा।
चूंकि जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म के बीच की कड़ी भी माना जाता है, तो इसलिए इसमें कुछ समानता भी है और कुछ असमानता भी। तो क्या क्या इसमें रिलेशंस हैं? तो एंजियोस्पर्म टोटली फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें फ्लावर्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फ्लावर के अंदर होता है। ओव्यूल्स हुआ, स्टेमन्स हुए। वहीं जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओव्यूल्स और मेल सब कोन्स में प्रेजेंट रहता है। एंजियोस्पर्म में ओवरी के अंदर सीड बनता है और जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स बनता है, जो इसकी जिम्नोस्पर्म वर्ग की खासियत है। एंजियोस्पर्म्स में फ्लैट लीव्स होते हैं, चपटे लीव्स, और वहीं जिम्नोस्पर्म में नीडल लाइक या सुई लाइक लीव्स होते हैं, जो इसको जीरोफिटिक एडेप्टेशन के लिए सुटेबल करते हैं। एंजियोस्पर्म की सीजनल लाइफ साइकिल होती है, वहीं जिम्नोस्पर्म की एवरग्रीन होती है। एंजियोस्पर्म में कुछ ट्रिप्लॉइड टिश्यू भी होते हैं जो एंडोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड टिश्यूज होते हैं। एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो है एनिमल, विंड, वाटर सभी चीज से हो सकता है, और वहीं जिम्नोस्पर्म में मेनली एनिमोफिली जो एयर से होता है। एंजियोस्पर्म में हार्ड वुड पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में सॉफ्ट वुड। एग्जाम्पल के तौर पे एंजियोस्पर्म में एप्पल, वीट, मैपल, रोज, वॉलनट या मैंगो। वहीं जिम्नोस्पर्म में पाइन, स्प्रूस, गिंको, साइप्रस, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। ये कुछ जो रेफरेंसेस हैं जिससे लिया गया है मटेरियल, या आप और अधिक पढ़ सकते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। थैंक यू वेरी मच।